हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में सावन माह के शुक्ल पक्ष की गुरुवार यानी कि बृहस्पति देव व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि बृहस्पतिवार का व्रत करने में कुंडली में गुरु ग्रह अगर मजबूत हो तो समस्त प्रकार के सभी कार्य हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन आप सभी व्रत करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप सभी को यह कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। तो मेरे साथ बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, गुरु बृहस्पति देव की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार ही खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी तक भी नहीं देना चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटवा रही हूँ और इसे देख देख कर मैं परेशान हो गई हूँ। तभी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी हुआ भला? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराइए। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा और साथ ही तुम्हें यह मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा, खाना कपड़े धोबी के घर भेजना और साथ ही साथ ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी से बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समस्त धन नष्ट हो गया और साथ ही साथ हो गया तो वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा उसका सब धन नष्ट हो चुका था। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा पर विचार करते हुए रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर में डालकर अमृत और प्रसाद अपने परिवार के समस्त सदस्यों को दो और कथा सुनने वाले को बांटो। साथ ही साथ स्वयं भी प्रसाद को चरणामृत लो, ग्रहण करो। भगवान तुम्हारा अवश्य से ही कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं धन प्राप्त होता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने के लिए जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां
अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही ली और साथ ही गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर के कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर में के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा के महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे लौट रहे थे, तभी अचानक रानी ने देखा कि उसका हार तो खूंटी पर टंगा हुआ था, पर अब गायब हो गया है। तो रानी ने व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह कर दिया कि उनका हार तो इन्हीं दोनों ने चुराया है। तभी राजा की आज्ञा मानकर सभी सैनिकों ने उन दोनों को कारागार की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण करा। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने गुड़ और मुनक्का ले आना और साथ ही साथ विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उसे 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ और चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम अवश्य करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को ले जाने लगे। तभी अचानक से पुत्र उनका जीवित हो उठा। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देखने दो, अपने पुत्र का मुख देखने दो। स्त्री ने उसके मुंह को जैसा ही देखा, चरणामृत डाला तो वह तुरंत ही पुनर्जीवित हो गया। पहली स्त्री जिससे बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेने लौट रही थी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसे ही छलांग मार दी और वह घोड़ी से गिरकर टक्कर खा के गिर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहाँ पहुँचे और कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पतिवार का अनादर करने के कारण तुम्हारे साथ यह हुआ। तुम वापस जाकर मेरी भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुंह में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने तो निर्दोष व्यक्ति को कैद करके रखा है। जो व्यापारी है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी के हार खूंटी पर ही लटका हुआ था। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दे करके उन्हें विदा किया। तो ऐसी है बृहस्पति देव की महिमा। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, तो बोलिए जय बृहस्पति देव की जय हो।
गुरुदेव सभी का कल्याण करें। बोलिए जय श्री हरि विष्णु।